नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डोजकॉइन के ऊपर। बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी डोजकॉइन के बारे में बताओ, डोजकॉइन क्या है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये इतना बढ़ क्यों रहा है, क्या इसके पीछे की कहानी है, और जो ये मीडिया में इतनी हाइप बनी हुई है डोजकॉइन डोजकॉइन, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, हर जगह आपको डोजकॉइन ही दिखेगा। तो ये सब क्या होता है, ये हाइप कैसे क्रिएट करी जाती है, इसका पूरा डिस्कस करेंगे हम। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मेरे को भी लगे कि आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है और आगे ऐसे टॉपिक्स में लेके आया हूं। और जिन भी लोगों ने मेरे से पूछा है कि डोजकॉइन में इन्वेस्ट करें या नहीं, मेरे हिसाब से इन्होंने मेरी बिटकॉइन वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि ये सिस्टम क्या चल रहा है, क्या ये सब कुछ है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज फिर से हम एक डोजकॉइन के ऊपर वीडियो बना देते हैं प्रॉपर्ली, और वो सभी क्वेश्चंस हम आंसर करने की कोशिश करेंगे जो एज ए इन्वेस्टर आपके मन में आते हैं कि डोजकॉइन में इन्वेस्ट करें या नहीं, ये बढ़ क्यों रहा है, क्या होता है ये, कैसे ये काम करता है, कैसे ये ऊपर जाता है, कैसे ये नीचे जाता है, कैसे इसमें पैसे कमा सकते हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेके आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये डोजकॉइन होता क्या है। तो डोजकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी जैसे आपकी करेंसी होती है, जैसे 2000 रुपए का नोट जो है वो आपकी एक करेंसी है, जो आपको कॉइन्स होते हैं 5 रुपए के 10 रुपए के, वो आपकी एक करेंसी है, सेंटर फ्रेश और इक्लेयर्स की टॉफी आपकी एक करेंसी है, पेटीएम में जो आपके पैसे आते हैं वो आपकी करेंसी है। ऐसे ही डोजकॉइन एक करेंसी है। अब आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया होगा कि सेंटर फ्रेश और इक्लेयर्स की टॉफी एक करेंसी है। जी हाँ, वो भी एक करेंसी है। देखिए समझते हैं कैसे। 2000 रुपए का नोट एक करेंसी है, आप कुछ भी उस नोट को कहीं भी दीजिए आपको सामान मिल जाएगा। अब 2000 का नोट करेंसी क्यों है, आप मेरे को ये बताइए। 2000 का नोट एक कागज ही तो है। अगर मैं आपको एक किसी कागज पे 2000 लिख के दूं तो उसके बदले तो आपको कोई सामान देगा नहीं। तो वो करेंसी इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं वो करेंसी है और आप मानते हैं वो करेंसी है। हम क्यों मानते हैं, क्योंकि सरकार ने उस पर लिख के दे रखा है कि ये 2000 रुपए की करेंसी है, इसलिए हमें उस पर भरोसा है कि वो करेंसी है। मुझे भी पता है वो 2000 रुपए में चलेगी, आपको भी पता है 2000 में चलेगी, तो इस हिसाब से हमने मान लिया है वो एक करेंसी है। ऐसे ही इक्लेयर्स की टॉफी भी एक करेंसी है। चलिए समझाता हूँ कैसे। आप जब दुकान पे कोई सामान लेने जाते हो तो अगर उसके पास खुले पैसे नहीं होते तो वो आपको टॉफी दे देता है। अब आप उससे टॉफी लेते क्यों हो, वो दुकानदार आपको कहता है कि अगली बार जब आपके सामान में अगर कोई कमी आए, आपके मेरी तरफ जो पैसे निकले तो ये टॉफी ले आना, मेरे को दे देना, उसके बदले में आपको सामान दे दूंगा, खुले पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो अब वो दुकानदार भी उसको एक एज ए करेंसी ट्रीट कर रहा है और आप भी मान रहे हो कि हाँ ये इतने रुपए की है, तो वो आपके बीच एक करेंसी की तरह ट्रीट कर रही है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, गेहूं के बदले चावल ले लेते थे लोग, चावल के बदले गेहूं दे देते थे, तो उस हिसाब से बहुत सारी करेंसी होती है। ऐसे ही जो पेटीएम पे आपके रुपए आते हैं वो भी करेंसी है। आपको क्या पता आपके पेटीएम पे पैसे आ रहे हैं, आप मान रहे हो ना कि 200 रुपए जो आपका लिखा आ रहा है, अगर कोई पेटीएम पे ट्रांसफर कर रहा है तो आप मान रहे हो उस चीज को कि हाँ मेरे अकाउंट में 200 रुपए आ गए, और आप उसको दूसरे वाले को किसी को अगर ट्रांसफर करते हो तो वो भी मान रहा है। आप सब लोग मान रहे हो, तभी तो वो एक करेंसी है। जिस दिन आप मानना छोड़ दोगे तो वो करेंसी खत्म हो जाएगी। अब पेटीएम पे आप उसको किस लिए मान रहे हो, क्योंकि आरबीआई की गारंटी है। अगर आपको 200 रुपए पेटीएम पे मिल रहे हैं तो आरबीआई उस चीज को मॉनिटर कर रहा है, बैंकों को सब चीज को रेगुलेट कर रहा है, तो आपको भरोसा है कि आपके पेटीएम में अगर 200 रुपए आ रहे हैं तो पेटीएम को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तभी जाके वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को ट्रांजैक्ट कर सकता है और आपका पैसा सेफ है। ऐसे ही एक इंसान ने, सतोशी नाकामोटो जिसका नाम है, जिसने बिटकॉइन बनाया था, उसने सोचा कि भाई मैं क्यों मानूं ये करेंसी है, मैं तो अपनी खुद की करेंसी बनाऊंगा। ऐसे ही उसने अपनी खुद की एक करेंसी बनाई बिटकॉइन के नाम से, और उसने कहा कि हम गवर्नमेंट की करेंसी को मानते ही नहीं, ये मेरी करेंसी है, आप इसे एक्सेप्ट करो, आप मेरे को दोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसे उन्होंने करेंसी बना ली। ऐसे ही किसी को बिटकॉइन पसंद नहीं आया, महंगा लग रहा था, तो उसने अपनी डोजकॉइन एक करेंसी बना ली। आप चाहो तो आप भी अपने नाम की एक करेंसी बना सकते हो, बस फर्क इतना है उसको मानना चाहिए, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो करेंसी चलेगी। तो बात यह है कि बिटकॉइन और डोजकॉइन ही क्यों चल रहा है, बाकी भी दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसीज है वो क्यों नहीं चल रही। तो सबसे पहले तो आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी समझ आ गई होगी। अगर आ गई है समझ
तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब बात ये आती है कि सिर्फ बिटकॉइन और ये डोजकॉइन वगैरह ही हाइप में क्यों है, बाकी भी दुनिया भर की करेंसीज है वो क्यों नहीं चल रही, और जब कोई इन करेंसीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता तो लोग इनको खरीद क्यों रहे हैं। लोगों को क्यों लग रहा है कि आने वाले टाइम में इन करेंसीज को एक्सेप्ट कर लेगी दुनिया। आप मेरे को बिटकॉइन दोगे तो मैं आपको अपनी गाड़ी दे दूंगा। आप खुद सोच के देखिए, आप बिटकॉइन कहीं लेकर जाते हो तो क्या आप उससे कुछ सामान खरीद सकते हो? क्या वो जनरली पब्लिक में एक्सेप्टेबल होगी? और गलती से हो भी गई तो सरकार उसको बैन कर देगी। इसका रीजन मैंने अपनी इस वाली वीडियो में दिया था कि सरकार उसको बैन क्यों करेगी, तो ये वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि सरकार कभी भी अपने जो करेंसी अगर वो प्रिंट कर रही है उसकी अथॉरिटी कोई अगर और करेंसी ले कोई और करेंसी चलने लग जाए, सरकार का जिस पे कंट्रोल ना हो, तो ऐसी करेंसी को सरकार नहीं चलने देगी। सरकार इसमें ट्रेडिंग जरूर अलाउ कर सकती है क्योंकि उसमें सरकार अपना प्रॉफिट बना लेगी टैक्स लगा के। और पहले तो गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया था और फिर बहुत सारे लोग जैसे कोर्ट केस किया उन्होंने, तो कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया, जिसकी वजह से अब ये चल रहे हैं इंडिया में। और सरकार इन पर टैक्स लगा के रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेगुलेशन अभी कोई आया नहीं है। तो अब बात आती है कि बिटकॉइन और डोजकॉइन ही क्यों बढ़ रहा है, इनके प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, मीडिया में इनकी बात क्यों चल रही है, इतने ज्यादा इनके प्राइस हाइक क्यों हो रहे हैं। तो इसके सिर्फ 3 रीजन है, इलोन मस्क और इलोन मस्क। ये बंदा ट्विटर पे कुछ भी ट्वीट कर दे वो चीज अगले दिन हाइप पे चली जाती है। सबसे पहले गेम स्टॉक का नाम सुना होगा आपने, वो बहुत शेयर जो है ज्यादा ऊपर चला गया था, कुछ लोगों ने उसको शॉर्ट कर दिया था जिसके चलते वो लोग कंगाल हो गए। उसके बाद बंदे ने बिटकॉइन लिख दिया अपनी ट्विटर की ट्वीट पे, बस बिटकॉइन की हाइप बन गई। उसके बाद अब भाई साहब ने डोजकॉइन लिख दिया है, अपनी ट्विटर पे ट्वीट कर दिया है, तो डोजकॉइन की हाइप बनी हुई है। अभी रिसेंटली मैं खबर भी सुन रहा था, अभी इन्होंने किसी और चीज के बारे में ट्वीट कर दिया है तो उसकी हाइप बननी शुरू हो गई है और डोजकॉइन गिरने लग गया है। बाकी डोजकॉइन के बढ़ने का कोई भी रीजन नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, वो बढ़ता है या घटता है तो उसके पीछे एक कंपनी होती है जो कि काम कर रही होती है, कुछ प्रॉफिट बना रही होती है या कुछ लॉस कर रही होती है, जिसकी वजह से शेयर ऊपर नीचे जाता है। लेकिन डोजकॉइन का या बिटकॉइन का किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है जिसकी वजह से वो ऊपर या नीचे जाए। प्रॉपर एक गैम्बलिंग है ये, प्योरली ट्रेडिंग पर्पज से अगर आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इनका और कोई भी रीजन नहीं है बढ़ने का या घटने का। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि इलोन मस्क ऐसा क्यों करते हैं, उनके पीछे हो सकता है उनका भाई कोई हिडन प्रॉफिट हो। पीछे उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट करूंगा अगर आप टेस्ला की कार खरीदो तो उस चक्कर में भी बिटकॉइन बहुत बढ़ गया था। अब इस बीच में एक खबर आई थी कि टेस्ला का जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है उन्होंने इस साल, उसमें 1.7 बिलियन प्रॉफिट रिपोर्ट किया है उन्होंने। उसमें से 70 मिलियन तो उन्होंने कार बेच के कमाया था और 1 बिलियन उन्होंने बिटकॉइन बेच के कमाया था। अब आप ये आइडिया लगा सकते हो कि उन्होंने बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट किया था, क्यों वो ट्वीट कर रहे थे, कैसे बिटकॉइन को ऊपर नीचे करवा के कैसे अपनी कंपनी का जो है प्रॉफिट उन्होंने 1.7 बिलियन दिखा दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट की वजह से उसके शेयर प्राइस बढ़ गए। क्योंकि अगर 70 मिलियन ही प्रॉफिट आता कार्स का तो ऑटोमेटिकली जो शेयर प्राइस बहुत हाई चल रहा था उनकी कंपनी का वो गिर जाता। तो हर इंसान का अपना कुछ हिडन मोटिव हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते भाई क्यों करवा रहे हैं क्यों नहीं, हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं किसी चीज का। अब कौन क्या ट्वीट कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है, ये आप एनालाइज नहीं कर सकते ना। और किसी के ट्वीट पे अगर आप जाके अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर देते हो तो ये आप बेवकूफ कहलाओगे, वो तो कुछ कर नहीं रहे, वो तो अपने हिसाब से गेम प्ले आउट कर रहे हैं। तो ये तो था एक हिंट कि क्यों ये सब बढ़ रहा है, क्यों लोग ट्वीट करते हैं, अब मीडिया में इतनी हाइप क्यों बन जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके कुछ फॉलोअर्स हो गए हैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं कि बिटकॉइन में या डोजकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो जब से कोर्ट ने बैन हटाया है बहुत सारे एक्सचेंजेस आ गए हैं जो बिटकॉइन में आपको ट्रेड करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप इतना पैसा कमा सकते हो, ये कमा सकते हो, इतना मनी बना सकते हो। तो आपको बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनको आप फॉलो करते हो उनके थ्रू वीडियो डलवाई जाती है कि जी हमारे इस ब्रांड को प्रमोट कर दीजिए, बोल दीजिए मैं भी इसको यूज करता हूँ, जिसके थ्रू कि आपके जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसका 10% भी अगर लोग डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्सचेंजेस पर जितने ज्यादा लोग जाकर बिटकॉइन में इनमें ट्रेड करेंगे तो उनका कुछ नहीं जा रहा। आप जितनी बार भी बिटकॉइन को सेल करोगे उतनी बार वो कमीशन लेंगे, जितनी बार बाय करोगे उतनी बार कमीशन लेंगे। तो उनको तो बढ़िया कमीशन मिल रही है, अच्छे से बिजनेस चल रहा है, तो उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इस चीज को प्रमोट कराया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग में ये चीज लाई जाती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैशटैग चलाए जाते हैं और प्रॉपरली एक बाढ़ सी आ जाती है, डोजकॉइन डोजकॉइन, हर जगह डोजकॉइन। उस चीज का फंडामेंटल कोई समझ नहीं रहा
क्या क्यों बढ़ रहा है वो चीज कोई समझ नहीं रहा और उसकी लर्निंग लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो चिंता मत करिए, अभी इस सवाल का भी जवाब देने वाला हूं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कि एक करेंसी क्या होती है, करेंसी का काम क्या होता है, चीजों को खरीदना बेचना, अगर उसको कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो। दूसरी बात, ये एक्सचेंजेस क्यों इस चीज को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इनका कमीशन बनता है इस चीज में। जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग करोगे, बाय सेल करोगे, इनको कमीशन मिलेगा, आपके पैसे पे कमीशन काटेंगे। तीसरी बात, सोशल मीडिया में ये बहुत ज्यादा हाइप में क्यों रहती है। एक्सचेंजेस जो है पेड एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, वीडियोस में आपको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर दिखेंगे, इस चीज में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या जो भी है। ये प्रॉपर चीजें ट्रेंडिंग में लाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो नए नए लोग, पैंडेमिक वैसे चला हुआ है, जॉब्स किसी के पास है नहीं, कुछ जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है, लोग ट्रेडिंग में लगाकर सोचते हैं हर दिन के 500-1000 रुपए कमा लेंगे और जॉब की क्या ही जरूरत है। तो इतनी ही इजी अगर ट्रेडिंग होती तो भाई सभी कर लेते उस चीज को, और इतनी ही इजी अगर ट्रेडिंग होती तो रिलायंस को बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े कंप्यूटर सेट्स लगा के, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स, MBA वाले लगा के ट्रेडिंग करवा के ही पैसे कमा लेते, फिर किसी को बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बात आती है अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों को कितना भी समझा लो, इन्वेस्ट उनको करना ही करना है। तो मैं आपको बता दूं, इन्वेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन वो अमाउंट जो आप भूल सको, इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जो कि आप भूल सको। अब वो पैसा इन्वेस्ट करके बढ़ गया तो बढ़ गया और घट गया तो घट गया, क्योंकि ये एक तरीके का जुआ है। जुआ आप कहीं भी खेल लो, बिटकॉइन में खेल लो, डोज कॉइन में खेल लो, चाहे गोवा जाके खेल लो, जुआ जुआ होता है। बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो घट गया। इस मेंटालिटी से हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, ये नहीं कि पैसे कमाने ही कमाने हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की ये मेंटालिटी होनी चाहिए आपकी। दूसरा इसका रीजन ये है कि ये रेगुलेटेड नहीं है। शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई चीज डूब जाती है, या जैसे जिस ब्रोकर के थ्रू, लेट से जीरोधा, ग्रो या किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सेबी होता है, रेगुलेटरी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट ने बना रखी है। तो कल को अगर वो आपके पैसे लेके भाग जाए तो कोर्ट में आप केस कर सकते हो, और वो एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है। ऐसे गवर्नमेंट ने बिटकॉइन वगैरह में, क्रिप्टो करेंसी में कोई अथॉरिटी नहीं बना रखी। 3-4 ब्रोकर हैं, वजीर एक्स हो गया, DCX कॉइन हो गया, और भी हैं 2-3, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। उनके थ्रू आप उसमें एक्सचेंज में पैसे जमा करो और फिर वहां से बाय कर सकते हो कोई भी क्रिप्टो करेंसी, आपको डोज कॉइन, बिटकॉइन, जो भी आपको बाय करनी हो। इस पर आप चाहो तो मैं एक डिटेल वीडियो और बना सकता हूं कि कहां से आप कैसे किस कॉइन को बाय कर सकते हो। आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। और किसी भी बिटकॉइन, डोज कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले इसी मेंटालिटी के साथ जाना है कि ये एक जुआ है, जीत गए तो जीत गए और हार गए तो हार गए। इसके नीचे कोई फंडामेंटल नहीं है। जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, बढ़ेगी या घटेगी, एनालाइज नहीं कर सकते आप। एक प्रॉपर ट्रेडिंग के तरीके से, जुए के तरीके से खेल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इतना पैसा लगाइएगा जितना कि आप भूल सको। बढ़ गया तो मौज ही मौज है, और नहीं बढ़ा तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। कमेंट करके बताइएगा आपको कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया हो तो फिर से वीडियो बना देंगे। और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। और डेली इंफॉर्मेटिव रील्स की फॉर्म में जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, कोई भी सवाल पूछना हो, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, आप मेरे को डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।